बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आपके पास है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि फैक्टराइजेशन के हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके हमने बनाने हैं फैक्टर, तो वो हमारी जो मेथड है वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो आसान है, सबसे मुश्किल काम नहीं है। तो देखते हैं जी। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजम है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि आपके पास ए कोएफिशिएंट होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, बी कोएफिशिएंट होना चाहिए एक्स का, और सी आपके पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, और एक्स की जो हायर पावर है वो 2 और उसके बाद 1 और उसके बाद एक्स आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन कि आपके ने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। इंतहाई आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस आपने तवज्जो और ध्यान से इसको देखना है कि ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आसान है जी। तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपका यहाँ पे जो ए है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये ए आपका 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह एक्स के साथ आपके 1 है और इधर बी है, तो बी इज इक्वल टू आपका -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और सेम इस तरीके से सी आपका -20 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब हमने इसको कैसे करना है फैक्टराइजेशन, तो आसान सा काम है जी। क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो 1 लिखा हुआ है यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं होगा उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 है, दोनों को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 20 आंसर क्या आएगा 20। ठीक है, अब आपके पास आंसर आ चुका है 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि इस जो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर है इस 20 को हमने लिख लेना है यहाँ पे रफ अमल के तौर पे। अब हमने 20 के मल्टीपल ढूंढने यानी कि 20 के डिवाइडर ढूंढने कि 20 को कौन कौन से जो डिजिट्स हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 1 से, तो 1 को मल्टीप्लाई 20 से करें तो 20 बनता है। देन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। 3 से नहीं बनता, 4 मल्टीप्लाई 5 आंसर 24 5 20। ठीक है, और इसी तरह 5 4 भी 20, और इसके अलावा कोई भी, और लास्ट पे 10 है तो 10 2 यहाँ पे हो चुका है, तो हमें दोबारा 10 मल्टीप्लाई 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, पहला काम हमने क्या करना था, इसके कोएफिशिएंट को और लास्ट वाले नंबर को हमने आपस में देन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ पे लिख लेना है और उसके हमने बना लेने हैं यहाँ पे डिवाइडर, यानी कि उसके हम नंबर्स बना लेने। ठीक है, उसके पेयर्स बना लेने कि कौन कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर ये 20 बनता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल चुका। अब दूसरा काम ये करना है कि जो आपके पास x है ना, ये जो x है इसके साथ क्या है, इसके साथ अब 1 है और वो 1 क्या है -1 है। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करने से तो 20 बन रहा है, लेकिन इनमें से एक हमने पेयर ऐसा ले लेना है जिसको जमा करने से या माइनस करने से आपके पास -1 बने। यानी कि x के साथ 1 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट बनाना हमने, तो यानी कि -1, तो आपका कोएफिशिएंट 1 बनना चाहिए। ठीक है, इन तीन में से, इनमें से दो को हम आपस में जमा करें या माइनस करें तो आपके पास ये -1
बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये 21 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो 19 रह जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करता हूँ तो 12 और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 8। इसको मैं ऐड करता हूँ तो 9, लेकिन सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये -1 बन रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये काम करना है कि अब मुझे यहाँ पे माइनस लेके आना है, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, मैं इसके साथ माइनस लगा दूंगा बड़ी रकम के साथ, यानी कि बड़ी जो आपकी टर्म है उसके साथ आपने माइनस लगा देना और छोटे के साथ आपने पॉजिटिव लगा देना, ताकि आपका आंसर जो है वो आपका माइनस में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, हम -5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको, ये नहीं कि इसको कुछ किया, हमने इस पेयर्स को आपस में माइनस किया और 5 के साथ माइनस इसलिए लगाई है ताकि आपका आंसर माइनस में आए। क्यों? क्योंकि बड़ी जो टर्म होती है उसका साइन हमेशा लगाया जाता है, ठीक है, यानी बड़ी टर्म का साइन हमेशा लगाया जाता है। इसलिए हमने 5 के साथ माइनस लगा दिया, 4 के साथ प्लस लगा दिया। अब इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपका आंसर -1 दोबारा फिर आ जाएगा, ठीक है। -20 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या करना, अब आपने इसमें और इसमें से, इसमें और इसमें से आपने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना, जो भी कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इसमें x है, इधर भी x है, तो मैं दोनों में से एक x कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने एक x कॉमन लिया, ये x एक x से कट जाएगा, बाकी एक x बच जाएगा। ये x इस x से टोटल कट जाएगा, बाकी सिर्फ 5 बच जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों में से x कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि x एक तरफ है, दूसरी तरफ x नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने इसमें से 4 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया, x वैसे के वैसे आ गया। 4 - 4 को 20 पे डिवाइड कर तो 4 5 20 होता है, तो आपका आंसर इज इक्वल टू 0। अब शर्त ये है कि आपका जो ब्रैकेट का आंसर है, ये ब्रैकेट का आंसर आपस में सेम होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट का आंसर आपस में सेम है तो हम कहेंगे कि ये फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है। अब हमने इस ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट वाला आंसर लिखना है और एक इसको और इसको ऐड करके लिख लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों में से या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, ठीक है, यानी कि या फिर ये 0 है या फिर आपका ये 0, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया अभी, x - 5 इज इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x - 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, लिहाजा आपका आंसर आ जाएगा x = 5। सेम इसी तरीके से x + 4 इज इक्वल टू 0, सो 4 आपका प्लस हो रहा है, इधर जाके x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ये दो वैल्यू आ चुकी हैं, 5 एंड -4, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। और याद रखो, सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का ये दोनों तब होंगे जब ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब इन दोनों का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से क्या मतलब है कि अगर मैं 5 को यहाँ पे पुट करूँ तो आपका आंसर यहाँ पे 0 बनना चाहिए, -4 पुट करूँ तब भी आपका आंसर 0 बनना चाहिए। तो 5 को पुट करें यहाँ पे, तो 5 को पुट करूँगा, 5 5 25, यहाँ पे पुट करूँगा 5, तो ये 25 प्लस का, ये -5, ये -20 -5 ऐड कर देंगे, -25 तो +25 -25 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका 4 भी इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आइए एक और मिसाल लेते हैं जी। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है, जो आपका आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करने से, उसको आपने, ये जो पेज हैं ये आपने रफ अमल करने हैं, ठीक है, आपने इसको रफ पेज पे हल करना है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरी एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है जी, इसको भी आपने फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आसान है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो a आपका 2 के बराबर आ रहा है, b आपका -5, c आपका -3 के इक्वल आ रहा है। तो x की स्क्वायर है, इधर भी x की स्क्वायर है, x है और इधर कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैंने बताया था कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो आपके पास x² के साथ वाला कोएफिशिएंट 2 है, इसको आपने लास्ट टर्म यानी कि जो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है, आपने उसके साथ इसको करना है मल्टीप्लाई, उसके साथ हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई जी। तो आपने क्या करना है, आपने x² का जो कोएफिशिएंट 2 है
इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 को आपने लास्ट टर्म 3 यानी कि जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है रफ अमल के तौर पे, ठीक है। और उसके आपने बना लेने हैं पेयर्स यानी कि जोड़े बना लेने, और ऐसे जोड़े जिनको मल्टीप्लाई करने से आपस में ये 6 बने। तो 1 मल्टीप्लाई 6 6 आता है, 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई 2 आंसर 6 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम इन दोनों पेयर्स में से हमने देखना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि जमा या माइनस करने से आपका ये दरमियान वाला जो x का कोएफिशिएंट है जो -5 है ये बनना चाहिए, ठीक है। तो आसान काम है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक पेयर ले लेंगे, आप जो मर्ज़ी ले लें, ठीक है। हम पहले ले लेते हैं 2 एंड 3, तो 2x² -5, अब मुझे -5 चाहिए, तो मैं इन दोनों को जमा करूँगा तो 5 बनता है, ठीक है। तो मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूंगा और इसके साथ भी माइनस लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, इसलिए माइनस और माइनस जब ऐड होते हैं तो आपका जो साइन है वो माइनस का रहता है, लेकिन दो नंबर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सेम अब हम इसमें 2 और 3 को -2x -3x ले लेंगे, -3 = 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों में आपने एक कॉमन ले लेना है जो कि आपका 2x होगा, ठीक है। 2x इधर भी है और इधर भी है, इसलिए 2x को आप दोनों तरफ से कॉमन ले लोगे, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक x भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको से एक x बच जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके पास माइनस है, इस माइनस से वैसे का वैसे, और 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में से आपने x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 आपने कॉमन लिया तो बाकी आपको 3 वैसे का वैसे आ गया, x वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। और 3 ने 3 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, इस माइनस की वजह से ये माइनस टकरा के पॉजिटिव हो गया। अब मैंने बताया था कि ये शर्त है कि आपके पास ये जो ब्रैकेट है ये इस ब्रैकेट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, हर लिहाज से, प्लस के लिहाज से, साइन के लिहाज से और नंबर्स के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे x -1 है, यहाँ पे x +1 है, तो हम कहेंगे ये अब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम इस पेयर को ले लेते हैं, ठीक है। ये शाज़ो नादर आता है, मतलब बड़ी कभी कभार देखो अगर एक आध क्वेश्चन में आ जाए, बहरहाल आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है, वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसमें से ये पेयर ले लेंगे, इसमें से हम ये पेयर ले लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई पेयर नहीं, तो ये पक्की बात है कि इससे आपका ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो 2 3 6 हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 लिया हमने, तो अब हमें -5 चाहिए, तो 6 के साथ मैं माइनस लगा दूंगा, 1 के साथ पॉजिटिव, क्यों, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका साइन बड़ी रकम का आता है, बड़ी टर्म का आता है, तो इसलिए मैं 6 के साथ माइनस और 1 के साथ पॉजिटिव लगा दूंगा। अब देखिए जी, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके पास -6 के साथ और +x के साथ लगा दिया, ठीक है, वैसे लिख दिया इसको। अब इन दोनों में से आप कॉमन लें, 2x कॉमन आ गया तो बाकी x बच गया, 2x 2 3 यानी कि 2 ने 6 को डिवाइड किया तो आपका 3 आंसर आ गया, x से कैंसिल होगा, बाकी आपका ये आंसर, प्लस यहाँ पे x भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो आपने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, बाकी x वैसे के वैसे, माइनस वैसे के वैसे, 3 वैसे का वैसे = 0, तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों अब इनमें से एक लिखना है हमने और इसको ऐड करके एक फैक्टर बना लेना, ठीक है। अब ये दो आपके फैक्टर बन चुके हैं, अब दोनों फैक्टर को आपने बारी बारी = 0 रख के आपने इनके आंसर निकाल लेने, ठीक है। का मतलब है या तो ये 0 है या फिर ये 0, ठीक है। तो x = 3 आपका और x = -1/2, अब आपकी x की दो वैल्यू आ गई, x = 3 एंड x -1/2 आ गई, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। आप इसी तरीके से लातदाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो जी। उम्मीद करूँगा आपको आज का टॉपिक फैक्टराइजेशन बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ रह जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।